Hello everyone, I am Suman Ban. Here we learn about first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is a formulation of the law of conservation of energy in the context of thermodynamics process. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं। कोई एक क्लोज सिस्टम है लाइक सिलेंडर। डीजल इंजन में जो सिलेंडर लगा रहता है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में, उस सिलेंडर को यहां पर हम लोग ले रहे हैं जिसमें पिस्टन लगा रहता है। इसके अंदर एयर को कंसीडर करते हैं। इस सिलेंडर के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर एयर, ये पिस्टन है। पिस्टन का मूवमेंट ऊपर और नीचे की ओर दोनों तरफ हो सकता है। इस क्लोज सिस्टम में हम लोग हीट का एडिशन कर रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं। इस हीट एडिशन के कारण इस एयर का मॉलिक्यूल में जब हीट आएगा, ऐड होगा, तो एयर का मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होगा। जब एयर मतलब गैस जो है हीट लेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा। इस एक्सपेंशन के कारण ये जो पिस्टन है इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होगा। एक्सपेंशन होगा तो ये इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होगा। मतलब एक क्लोज सिस्टम के द्वारा आफ्टर हीट एडिशन वर्कआउट मेरा सराउंडिंग के ऊपर किया गया, मतलब बाहर की ओर होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बतलाता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में, किसी भी साइकिल में जब हीट का एडिशन हो रहा है तो उस हीट के एडिशन के कारण उसमें जो वर्कआउट सराउंडिंग के ऊपर जो होगा, प्लस उस हीट एडिशन के कारण जो इंटरनल एनर्जी उसका चेंज होगा, डेल्टा यू इक्विवेलेंट होगा। मतलब क्यू हीट एड किए सिस्टम में, इस क्यू हीट एडिशन के कारण जो सिस्टम वर्कआउट सराउंडिंग के ऊपर करेगा, प्लस जो हीट एडिशन के कारण इसके इंटरनल एनर्जी, गैस के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा, E2 माइनस E1 इक्विवेलेंट होगा। Q इक्वल टू W प्लस इंटरनल एनर्जी। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द application of the conservation of energy. When a system undergoes a thermodynamic cycle, then the net heat supplied to the system from the surrounding is equal to the net work done by the system on its surrounding. मतलब जितना हीट हम सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में सराउंडिंग के द्वारा is equal to net work done by the system on its surrounding. मतलब हीट और उसका नेट वर्क डन दोनों बराबर होगा। तो इस फिगर में ये क्लोज सिस्टम को दिखाया गया जिसके अंदर ये गैस है, ये पिस्टन है, इसमें हीट प्लस क्यू यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। इस प्लस हीट के कारण इस गैस में एक्सपेंशन हुआ, जिसके इस एक्सपेंशन के कारण पिस्टन का मूवमेंट मेरा अप ट्रेंड ऊपर की ओर हुआ। मतलब वर्क आउटपुट इस सिस्टम के द्वारा फिर बाहर की ओर हुआ, प्लस W होगा वर्कआउट। तो यहां पर नेट हीट इक्वल टू नेट वर्कआउट। ये जो सिंबल जो है एक क्लोज साइकिल को बता रहा है, साइक्लिक प्रोसेस को ये सिंपल इंडिकेट करता है। कंप्लीट साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या होता है, करेंट शाफ्ट का मूवमेंट अप और डाउन की ओर होता है। जब उसमें इग्नाइट होता है तो उसमें क्या होता है, गैस का एक्सपेंशन होता है जिसमें करेंट का मूवमेंट अप एंड डाउन की तरफ होते रहता है। वो मतलब वो एक साइक्लिक प्रोसेस है।
तो ये जो इंडिकेट करता है एक साइक्लिक प्रोसेस को इंडिकेट करता है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसको यहां पर हम लोग देखते हैं। ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें प्लस क्यू, ये गैस है, इसमें सिलेंडर में हीट ऐड कर रहे हैं। तो इस गैस का जब हम इसमें हीट का एडिशन नहीं कर रहे थे तो कुछ इसका इंटरनल एनर्जी होगा, वो कंसीडर करते हैं E1 था। जब इसमें हीट का एडिशन किए तो ये गैस का एक्सपेंशन हुआ, ये जो गैस का मोलिक्यूल है हीट लिया तो इसका एक्सपेंशन होगा, तो इसका इंटरनल एनर्जी कंसीडर करते हैं E2 हुआ। तो इसका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस 1, ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू हीट एडिशन इन द सिस्टम विल बी E2 माइनस E1, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो Q जो हीट एडिशन हुआ था और जो वर्क आउटपुट सराउंडिंग के ऊपर हुआ सिस्टम के द्वारा, प्लस जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ W, दोनों इक्विवेलेंट होगा। Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, सेम चीज हुआ। तो डेल्टा U इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q इक्वल टू हीट एडेड टू द सिस्टम, W इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। अब यहाँ पर ये जो छोटा छोटा जो वर्ड है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है। एक होता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाएगा और ये चीज को हम लोग आगे देखेंगे। जैसे हीट एडेड टू द सिस्टम और हीट सिस्टम एड हो रहा है, एक हो ये भी हो सकता है कि हीट सिस्टम से बाहर की ओर रिजेक्ट हो रहा है, तो दोनों का यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। अब ये क्लोज सिस्टम है, एक गैस है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। तो Q यदि हम इसमें हीट ऐड कर रहे हैं तो इसका साइन कन्वेंशन प्लस Q होगा। यदि इसके वर्क आउट हो रहा है, मतलब ये जो क्लोज सिस्टम है ये वर्क बाहर की ओर कर रहा है, ये जब गैस का एक्सपेंशन बाहर की ओर कर रहा है तो ये इसका साइन कन्वेंशन प्लस W होगा। यदि ये पिस्टन को हम बाहर से इसमें कुछ इसको ढकेलेंगे, मतलब वर्क आउट इसमें वर्क के हम बाहर से इसमें नीचे सिस्टम में करेंगे, तो इसका जो साइन कन्वेंशन का W का होगा माइनस W होगा, क्योंकि वर्क हम लोग बाहर से इसमें दे रहे हैं। यदि इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगा तो इसका जो Q का जो सिंबल होगा, कन्वेंशन होगा, साइन कन्वेंशन माइनस Q होगा। यदि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यदि हीट का एडिशन कर रहे हैं सिस्टम में तो Q का जो इंडिकेशन होगा, साइन कन्वेंशन जो होगा प्लस Q होगा। यदि हीट रिजेक्ट हो रहा है सिस्टम से तो साइन कन्वेंशन माइनस Q होगा। यदि वर्क के सिस्टम के द्वारा बाहर की ओर सराउंडिंग के ऊपर हो रहा है तो प्लस W साइन कन्वेंशन होगा। यदि वर्क के सिस्टम पर हम लोग कर रहे हैं, मतलब इस पिस्टन को हम लोग ढकेल रहे हैं बाहर से, पिस्टन को, इस क्लोज सिस्टम जो है ये पिस्टन है, तो यदि हम पिस्टन को बाहर की ओर दबा रहे हैं, बाहर से हम लोग पुश कर रहे हैं, तो इसमें जो वर्क का जो सिंबल होगा माइनस W होगा। तो सेम चीज को यहां पर लिखा गया है। द फर्स्ट लॉ मेक्स द यूज ऑफ द K कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, हीट एंड सिस्टम वर्क। It is used extensively in the discussion of heat engine। तो हीट इंजन को भी आगे हम लोग समझेंगे।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन, ये सबको हम लोग देखेंगे। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू, माने क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, जो हम लोग अभी हम लोग देखे। तो इसका मतलब क्या हुआ, if q heat will be added to the system, closed system, then internal energy change will be delta u and work output will be delta w, मतलब w by the system on the surrounding, जो अभी हम लोग डिस्कस किए उसको यहाँ पर एक लैंग्वेज में लिखा हुआ। इन सेम चीज को यदि हम लोग डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, मतलब इस सिस्टम में क्यू का एडिशन हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, और जो वर्क जो हो रहा है उस सिस्टम के ऊपर ही हो रहा है। मतलब इसका मतलब को हम लोग देखते हैं, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये पिस्टन है, ये गैस है, इसमें हीट का एडिशन कर रहे हैं और वर्क इसमें लगा दे रहे हैं। मतलब इसमें पिस्टन को हम लोग पिस्टन के ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं, मतलब पिस्टन को हम लोग नीचे इसमें हीट भी ऐड कर रहे हैं और इसको पुश कर रहे हैं नीचे को ढके, इस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों का एनर्जी प्लस क्यू और प्लस डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू का एडिशन, इन दोनों से गैस का एक्सपेंशन होगा। मतलब हीट भी ऐड कर रहे हैं और वर्क भी इस सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। So if Q heat will be added to the system, closed system, and W work done on the system, minus W मतलब work done on the system and plus Q मतलब heat added on the system, then change in internal energy will be delta U. साइन कन्वेंशन सेम चीज को जो पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग लिखे, हीट एडेड टू द सिस्टम, यदि हम इस सिस्टम में हीट को ऐड कर रहे हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, यदि हम सिस्टम से हीट को रिमूव कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, यदि हम वर्क सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं इट विल कंसिडर्ड एज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि वर्क हीट दिए और उसमें सिस्टम के द्वारा वर्क डन हुआ सराउंडिंग पर, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि किसी सिस्टम में हम हीट का एडिशन कर रहे हैं तो उस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा, प्लस क्या होगा, वो सिस्टम वर्क आउटपुट करेगा ऑन द सराउंडिंग। मतलब यदि इसमें हीट का एडिशन किए हम तो इस सिस्टम जो गैस इसमें जो है गैस का एक्सपेंशन होगा, मतलब इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। जब गैस का एक्सपेंशन होगा तो ये पिस्टन के द्वारा, मतलब इस सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पर वर्कआउट होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मतलब यही होता है। अभी इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इन एन एयर मोटर सिलेंडर द कंप्रेस्ड एयर हैज एन इंटरनल एनर्जी 450 किलो जूल पर किलोग्राम। एक के सिलेंडर है एयर मोटर का, इंटरनल एनर्जी 450 किलो जूल पर किलोग्राम U1 है, U1 इज इक्वल टू इतना। एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन एन इंटरनल एनर्जी ऑफ इतना किलो जूल, ऑफ द एक्सपेंशन एन इंटरनल एनर्जी इतना। तो E2 कितना हो जाता है, जब इसमें इसका एक्सपेंशन होता है तो E2 220 किलो जूल पर किलोग्राम हो जाता है। Calculate the heat flow to and from the cylinder. After expansion of the work done by the air during the expansion is equal to work done by the air during expansion.
इसके अंदर एयर भरा हुआ है, तो ये इसके द्वारा जो वर्क आउटपुट होगा W इक्वल टू 120 किलो जूल पर किलोग्राम। तो क्या बोल रहा है, इन एन एयर मोटर सिलेंडर द कंप्रेस्ड एयर, इसके अंदर जो एयर है वो कंप्रेस्ड है, तो एयर का कंप्रेस्ड है, तो जब इसका एक्सपेंशन होगा तो इसका इंटरनल एनर्जी कम होगा, तो 220 पहुंचा, और जब इसका एक्सपेंशन हुआ तो ये इसका वर्क आउटपुट कितना हुआ, 120 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब इस सिस्टम के द्वारा हम वर्कआउट किया जाएगा, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग में जो गैस है ये कंप्रेस्ड कंडीशन में है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेस्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा। जैसे ये कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर, इस सिलेंडर है, इसमें यदि हम इसमें गैस को दे रहे हैं तो इसका हीट ले रहा है, तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है, ये ऑलरेडी पहले से अधिक कंप्रेस है, ये कंप्रेस है, तो इस क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, यानी सिस्टम इन्वायरमेंट को ऊपर कार्य करेगा। तो E1 कितना है, 450 किलो जूल पर किलोग्राम इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और फाइनल इंटरनल एनर्जी 220 किलो जूल पर किलोग्राम हुआ, और सिस्टम के द्वारा जो वर्कआउट होगा 120 किलो जूल पर किलोग्राम हुआ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बता रहा था, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, इस सिस्टम में Q हीट एड कर रहे हैं, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर वर्कआउट है, तो ये फॉलो हो रहा था 220 माइनस 450, क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस W, 120 माइनस 230 प्लस 120 इक्वल टू माइनस 110 किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम के द्वारा हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, माइनस में आ गया, हीट रिजेक्टेड बाय द एयर इक्वल टू 110 किलो जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको देखते हैं हम लोग फिर से। ये एयर है, ये एयर जो है कंप्रेस्ड कंडीशन में है, जब इसका एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ तो इससे क्या होगा, हीट का रिलीज होगा, ऑलरेडी ये कंप्रेस्ड है, इसमें ऑलरेडी कंप्रेस्ड कंडीशन है, मतलब क्या हुआ, एयर के अंदर जब किसी गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें हीट का एडिशन होता है, जब उसका हीट एक्सपेंशन होना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट होगा, तो हीट वो जो है रिलीज करेगा एनवायरनमेंट के ऊपर, और वर्क भी आउटपुट, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम लोग वर्क भी इनपुट दे चुके हैं, तभी तो कंप्रेस होगा। कोई भी गैस कंप्रेस कब होगा, जब उसको हम ढकेलेंगे, कंप्रेस करेंगे, ऑलरेडी उसमें कंप्रेस करने के लिए हम लोग उसमें वर्कआउट इनपुट वर्क उसमें इनपुट कर चुके हैं, जब इसका एक्सपेंशन होगा, इसका कंडीशन क्या है कि कंप्रेस कंडीशन में है। अब हम लोग जो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं एक्सपेंशन कंडीशन में कर रहे हैं, मतलब उसे हीट का रिलीज होगा और वर्क आउटपुट होगा, तो हीट का रिजेक्शन कितना हुआ, इतना हुआ। अदर न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। इन एन इंटरनल कंबशन इंजन ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर इज इतना। कंप्रेशन स्ट्रोक द हीट रिजेक्टेड टू द कूलिंग वाटर स्ट्रोक Q इक्वल टू हीट रिजेक्ट हो रहा है माइनस 50 किलो जूल पर किलोग्राम, वर्क इनपुट इक्वल टू एंड वर्क इनपुट इक्वल टू, हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब ये कंबशन इंजन का सिलेंडर है, तो
वर्क इनपुट इसमें इनपुट दे रहे हैं, मतलब सिस्टम के द्वारा बाहर में काम नहीं हो रहा है, सिस्टम के ऊपर इसमें वर्क दे रहे हैं। तो ये माइनस में आ जाएगा, -100 किलो जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। और इससे हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो हीट एडिशन नहीं हो रहा, हीट रिजेक्ट हो रहा है, मतलब माइनस में हो जाएगा, -50 किलो जूल पर किलोग्राम है। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल ऑफ द वर्किंग फ्लूइड स्टार्टिंग वेदर इट इज ए गिवन और लॉस, मतलब इसमें इसका जो इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगा उसको कैलकुलेट करना है। वर्क इनपुट इजकल टू कितना हो गया, 100 किलो जूल पर किलोग्राम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फॉर्मूला जो था, Q इजकल टू डेल्टा U प्लस W। तो Q इजकल टू -50 डेल्टा U -100। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इजकल टू -50 प्लस 100, 50 किलो जूल पर किलोग्राम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम लोग लेते हैं 0.3 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस at 100 किलो पास्कल एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन इन ए सिलेंडर। नाइट्रोजन गैस इस सिलेंडर में 0.3 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस इस सिलेंडर में रखा गया है, जिसका प्रेशर 100 किलो पास्कल है और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। द पिस्टन is moved compressing nitrogen until the pressure becomes 1 megapascal and temperature becomes 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस पिस्टन को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, और इतना कंप्रेस करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन गैस है उसका प्रेशर 100 किलो पास्कल से 1 मेगापास्कल पहुंच जाएगा और टेम्परेचर 160 डिग्री पहुंच जाएगा। द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 30 किलो जूल। कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द सराउंडिंग। तो इसको जो हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसमें जो हीट ट्रांसफर जो होगा सराउंडिंग के ऊपर, उसको कैलकुलेट करना है। मतलब ये जो हीट ट्रांसफर होगा ये माइनस में आएगा, क्योंकि हीट सिस्टम से बाहर की ओर निकलने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं। टेम्परेचर T1 इजकल टू स्टार्टिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए K -273.15 इजकल टू डिग्री सेंटीग्रेड इस पर पुट करेंगे तो 313 केल्विन हो जाएगा। T2 इजकल टू इन सेम मैनर 160 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 433 केल्विन हो जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इजकल टू 0.3 किलोग्राम है। वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस इज 30 किलो जूल। तो वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस कितना हो गया, बाहर से हम लोग पुट कर रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा किलो जूल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बतलाता है, डेल्टा U प्लस W। तो डेल्टा U प्लस W -30 हो गया यहाँ पर W। अब डेल्टा U को इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो MC भी चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन अब इस फॉर्मूला से क्यों करते हैं, अब ये मेरा गैस है, तो गैस का इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो गैस का जो मास है और वो गैस का जो स्पेसिफिक हीट होता है जो CV है, और उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, इसलिए ये फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग लगाते हैं MC T2 - T1। M 0.3 और नाइट्रोजन गैस का जो CV दिया हुआ 0.75। टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 433 -313। तो ये
जो हो गया -3 किलो जूल हो गया। नहीं, ये 0.3 इंटू 0.75 इंटू 0 टू 120, ये जो वैल्यू होगा फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था। डेल्टा यू का वैल्यू इतना आया 3 × 75 इंटू 120 बाई 3 हो गया, ये प्लस यहाँ पर -30 था। ये सब कुछ जब कैलकुलेट करेंगे तो -3 किलो जूल हो जाएगा। तो ये जो -3 किलो जूल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हीट मेरा रिजेक्ट हो रहा है। हीट एडिशन होता तो ये प्लस किलो जूल होता, प्लस में आता, लेकिन यहाँ -3 हुआ तो 3 किलो जूल जो है सिस्टम के द्वारा रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कर रहा था 0.3 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस है जिसका प्रेशर 100 किलो पास्कल है और इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम लोग पिस्टन से कंप्रेस कर रहे हैं और तब तक कंप्रेस करेंगे जब तक इसका प्रेशर 1 मेगा पास्कल तक पहुंच जाएगा और टेम्परेचर इतना पहुंच जाएगा। और इस सिस्टम को जो कंप्रेस करने के लिए, गैस को कंप्रेस करने में जो वर्क इनपुट मेरे को लगा 30 किलो जूल लगा। तो हीट रिजेक्शन कितना होगा नाइट्रोजन गैस के द्वारा सराउंडिंग के ऊपर, वो यहाँ पर हम लोग निकाले। तो ये सब जो कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम्पल था। थैंक यू।